नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं आपके। पहला होता है आपका पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको दुनिया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के नाम से जानती है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओके। मतलब इसमें होता क्या है कि जैसे बाय द वे सपोज करो कि आपका ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। ये कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। नाउ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अनदर पॉइंट, मींस किसी तीसरे पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया। मतलब अब आपका जो ओरिजिन है वो यहां बन गया। तो वो जब ओरिजिन यहां बन जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे आपके। ये आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट हैं जब आपका ओरिजिन एक्चुअल प्लेस पे था। जब आप अपने ओरिजिन को शिफ्ट करोगे, लेट अस सपोज लेट ओरिजिन बी शिफ्टेड एट, ओरिजिन बी शिफ्टेड एट एच कॉमा के, मतलब इस पॉइंट पर आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया। मतलब अब इसको ओरिजिन मानना है और फिर जो पुराना पॉइंट था उसके नए कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। पी डैश एक्स डैश वाई डैश ये आपके नए कोऑर्डिनेट होंगे, न्यू कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू दिस, ओके। यही पॉइंट इसी के न्यू कोऑर्डिनेट होंगे विद रिस्पेक्ट टू द न्यू ओरिजिन। अब ये कैसे निकलेगा उसको देखिए अपन। तो जब मैं पुराने की बात करता हूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x होगा क्योंकि ये x कॉमा y है, और ये जो डिस्टेंस ये आपका y होगा। उसी तरह से ये जो डिस्टेंस होगा ना, अब ये आपका ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस x1 होगा और ये डिस्टेंस y1 होगा, बिकॉज दीज आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास h होगा और ये आपके पास k होगा, बिकॉज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h के हैं तो ये h और ये k होगा। एंड दिस डिस्टेंस इज योर x1 and this is your y1 according to this point being shifted to origin। तो आपका ये जो x है वो किसके इक्वल होगा, x1 या x डैश, इसको x1 y1 की जगह x डैश y डैश लिख लो, ठीक है। x डैश प्लस h के इक्वल होगा। दिस होल इज इक्वल टू x, मतलब ये h और ये x1 x डैश इन दोनों को ऐड करेंगे तो x के बराबर होगा x डैश प्लस h, और यू कैन सेपरेट एक्स डैश, ये आपके नए कोऑर्डिनेट आ गए x माइनस एच। इसी तरह से ये जो आपका y है, दैट y विल बी इक्वल टू k प्लस y डैश, y विल बी इक्वल टू k प्लस y डैश। और अगर आप यहां से y डैश निकालना चाहते हो, नए कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, तो वो हो जाएगा y माइनस के, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा ओरिजिन बी शिफ्टेड, ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गलती से कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए कि नए ओरिजिन को लेकर मुझे सॉल्व करना पड़े तो फिर मैं इस तरह से करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं इसका अपन। क्वेश्चन इज कीपिंग एक्सिस पैरेलल, कीपिंग एक्सिस पैरेलल, origin is shifted to 3,4. Origin is shifted to 3,4, then find new coordinate of 1,2, ठीक है। और अगर वो आपको कोऑर्डिनेट ही कहता था, उसका मतलब भी नया कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करना है। ओल्ड के लिए वो लिखेगा, ओल्ड वर्ड यूज करेगा। इफ न्यू कोऑर्डिनेट इज 5,4, then find old coordinate। Equation of x square plus y square equals to 4 in new coordinate। Fourth, new equation of 2x plus 3y equals to 1।
if new equation is थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू 5, फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट, फाइंड ओल्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। आपको नया कोऑर्डिनेट निकालना है और 1,2 का मतलब 1,2 आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट है। एक चीज ध्यान रखना, ओल्ड कोऑर्डिनेट आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई, न्यू कोऑर्डिनेट आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, और शिफ्ट किस पे करना है, 3,4 पे। दैट मींस वो आपका एच के बन जाएगा। ठीक, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। फर्स्ट पार्ट, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ 1,2 मींस आपका x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, h आपके पास में 3 है और k आपके पास में 4 है। तो x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस h एंड y डैश इज इक्वल्स टू y माइनस k। x डैश x माइनस h, y डैश y माइनस k, नए कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं, वो x डैश y डैश होंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 एंड y डैश इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4। तो x डैश आ गया -2, y डैश आ गया आपके पास में -2। तो आपका जो नए कोऑर्डिनेट आ गए वो -2, -2 आ गए आंसर। सेकंड पार्ट, सेकंड कहता है कि भाई नए कोऑर्डिनेट 5, 4 हैं, मींस x डैश 5 है, y डैश 4 है, h आपके पास 3 दे रखा है, k आपके पास में 4 दे रखा है। तो आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट मींस यू हैव टू फाइंड x, y, x y निकालना है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस h, x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल्स टू होता है y डैश प्लस k। x डैश 5, h 3, y डैश 4 और k भी 4। x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 8। तो आपके जो ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए 8,8, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। इक्वेशन इन न्यू कोऑर्डिनेट, बट मतलब अपने को ओल्ड कोऑर्डिनेट में इक्वेशन दे रखी है, नए में निकालनी है। हमेशा ध्यान रखो, ओल्ड कोऑर्डिनेट आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में मुझे एक्स वाई में दे रखी इक्वेशन मुझे एक्स डैश वाई डैश में निकालनी है, उसको एक्स डैश वाई डैश में कन्वर्ट करना है। मींस वी हैव टू रिप्लेस दिस बाय एक्स डैश एंड दिस बाय वाई डैश। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये गिवन है, ये ओल्ड के अंदर गिवन है। एक्स डैश में कन्वर्ट करना है, एक्स डैश होगा एक्स माइनस एच एंड वाई डैश होगा, या फिर एक काम करो, x की वैल्यू लिख दो डायरेक्ट, एक्स वाई की वैल्यू लिख दो, x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस k। तो x की जगह लिख दो एक्स डैश प्लस h की वैल्यू 3, y डैश प्लस k की वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा x डैश प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y डैश प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक, चाहो तो आपके ऑप्शन में बाद में x डैश y डैश को x y से रिप्लेस कर देगा, तो वो डिपेंड करता है, कई बार नहीं भी करता। इसकी नई इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, मतलब ये ओल्ड में ही नहीं रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, ये ओल्ड में गिवन है, आपको न्यू में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वही x को रिप्लेस करना है, x डैश प्लस h मतलब x डैश प्लस h की जगह 3, y इज इक्वल्स टू y डैश प्लस k, k की जगह 4, 2 x डैश प्लस 3, y डैश प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1, 2x डैश प्लस 6, 3y डैश प्लस 12, 1 प्लस 17 इक्वल टू 0। आंसर। ठीक, फाइनल बात करते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि ये नई इक्वेशन है, पुरानी निकालनी है। ये नई है मतलब वो जो इक्वेशन में दे रखे ना एक्स वाई, वो हकीकत में एक्स वाई ना होकर के एक्स डैश वाई डैश है। 3x डैश माइनस 4y डैश इक्वल्स टू 5 और x डैश को रिप्लेस कर देंगे x प्लस एच से, x माइनस एच से, मतलब x माइनस 3, क्योंकि h आपके पास 3 है, पूरे क्वेश्चन में 3 है। y डैश को रिप्लेस करेंगे y माइनस k से, यानी कि y माइनस 4 से। 3 x माइनस 3 माइनस 4
y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5, 3x माइनस 4y माइनस 9 प्लस 16, 7 प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 9 प्लस 16, 16 में से 9 माइनस हुआ 7, 7 माइनस 5 2, ये आंसर है। ठीक है, तो ये था आपके पास में पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं ये आज लास्ट खत्म हो जाएगा। बेसिक्स जितना भी ये आपके पास स्ट्रेट लाइन से पहले पॉइंट आ जाता है ना, पॉइंट के बाद में आपकी थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है, फिर आपका लोकस आ जाता है ना, ये सारी चीजें बेसिक्स है। हकीकत में जो आपका स्ट्रेट लाइन से वो शुरू होता है स्लोप से, जो अपने अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा। आगे बात करते हैं दूसरे तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट इज रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसमें प्रूफ वगैरह की बातें मैं करूंगा नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट करना है। क्वेश्चंस ही बहुत रेयर होते हैं तो जबरदस्ती उसका प्रूफ करा के करना क्या, उसके लिए फिर मेरे को थोड़ा बहुत आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, उन सब का यूज करना पड़ेगा। देखो दूसरे तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, इसमें आपका जो एक्सिस है ना उसको पूरा का पूरा घुमा दिया जाएगा किसी एंगल पर, और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज हो गए ना तो दैट थीटा विल बी टेकन एज माइनस थीटा। ओके, मतलब आपका कोई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ना। इस एक्सिस को एट सम एंगल अपन ने रोटेट कर दिया, एट सम एंगल थीटा अपन ने रोटेट कर दिया। ओके, तो अब आपका ये नया एक्स एक्सिस बन गया, न्यू एक्स एक्सिस, और ये नया वाई एक्सिस बन गया। तो इसके रेस्पेक्ट में अब पॉइंट भी चेंज होंगे। अब यही पॉइंट अगर मैं नजर डालूं, पॉइंट तो वही परपेंडिकुलर होता है, जैसे आप इसको बनाओगे ना तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये डिस्टेंस आपकी x होगी, ये डिस्टेंस आपकी y होगी। तो इस तरह से अगर मैं इन लाइंस में परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये नया कोऑर्डिनेट और ये पुराना कोऑर्डिनेट। ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा है तो दुनिया इसको भी थीटा जानेगी और इसको भी थीटा जानेगी। वो जो भी आपके अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो सारी बातें हैं, तो मैं वो सब कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूं। मैं बस आपको इसके फॉर्मूले दे करके और छोड़ दूंगा क्योंकि इसका ज्यादा यूज है नहीं। यही आपके नए कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट के एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, थीटा आ गया। थीटा मींस कहीं ना कहीं अपने को पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट्स, कॉस थीटा, साइन थीटा पे बात करनी पड़ेगी, है ना। तो एक टेबल के थ्रू अपन इसको याद कर लेते हैं, एक टेबल के थ्रू याद कर लेते हैं एक्स डैश और वाई डैश, और ऊपर आपके ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ओल्ड है एक्स वाई। ठीक है, एक्स के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहते हैं, आप कभी भी पोलर फॉर्म की बात करोगे तो पोलर फॉर्म होती है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, मतलब एक्स के साथ में कॉस थीटा यूज होता है और वाई के साथ में साइन थीटा यूज होता है। और यहां पर क्या करना, नीचे इसका डिफरेंशिएशन लिख देना, कॉस का माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। ठीक है, ये आपने बेसिक मैथ्स के अंदर 11 में पढ़ा था कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, साइन का कॉस होता है। ठीक है, अब जब आप इसकी इक्वेशन फ्रेम करोगे ना या कोऑर्डिनेट निकालना चाहोगे तो आपको इक्वेशन इस तरह से बनानी है, एक्स डैश मतलब ये। ठीक है, मींस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इस तरह से वाई डैश माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। और अगर मुझे एक्स वाई निकालना रहा, है ना, अगर मुझे एक्स वाई फाइंड आउट करना रहा तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको अपन ऐसे रीड आउट करेंगे, x इज इक्वल्स टू एक्स डैश कॉस थीटा, एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई माइनस वाई डैश साइन थीटा, माइनस वाई डैश साइन थीटा। और सिमिलरली y इज इक्वल्स टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है,
ये जब न्यू निकालने हो तब एक्स डैश वाई डैश, और ये जब ओल्ड निकालने हो तब। आप टेबल कैसे ध्यान रखनी, ये नए कोऑर्डिनेट ऊपर ओल्ड कोऑर्डिनेट, इनका ध्यान रखना, एक्स डैश वाई डैश इधर, एक्स वाई ऊपर, एक्स के साथ में पोलर कंपोनेंट कॉस, वाई के साथ में साइन, इसी के नीचे इसका डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके थ्रू अपन जो है इसको इजीली याद कर पाएंगे। क्वेश्चन पे बात करते हैं इसकी। कीपिंग ऑरिजिन फिक्स, कीपिंग ऑरिजिन फिक्स मतलब इसमें ऑरिजिन शिफ्ट नहीं होगा। ऑरिजिन शिफ्ट होता है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, उसमें कीपिंग एक्सिस फिक्स, ठीक है, ऑरिजिन शिफ्टेड, इसमें कीपिंग ऑरिजिन फिक्स, एक्सिस में भी शिफ्टेड है ना, उल्टा हो जाएगा। एक्सिस हैज बीन रोटेटेड बाय 45 डिग्री, एक्सिस हैज बीन रोटेटेड by 45 degree anti-clockwise, anti-clockwise. Then what you have to find out first, coordinate of 1, 2 in new position, coordinate of 1, 2 in new position. Second, coordinate of 3, -4 in old position. Third part, new equation of 3x minus 4y plus 4 root 2 equal to 0. And fourth, old equation of x square plus 4y, x square is equals to 4y. ठीक है, न्यू और ओल्ड में वही x डैश y डैश और x y वो निकलेंगे इससे। थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 45 डिग्री पाई बाय 4, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट का। न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब मुझे x डैश y डैश निकालना है, ठीक है। x डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, x डैश इज इक्वल्स टू होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, एंड y डैश क्या होगा, माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा, ठीक है। x और y क्या होंगे आपके पास में, x और y होंगे आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर गिवन टू अस। x डैश y डैश नए, x y ओल्ड, x डैश x की वैल्यू अपने पास 1 है, cos 45, y अपने पास में 2 है, sin 45, इस तरह से y डैश माइनस x1 sin 45, y2 cos 45, 1 by root 2 प्लस 2 by root 2, x डैश आ जाएगा आपके पास में 3 by root 2 और 3 root 2 by 2, ठीक है। और इसी तरह से y डैश जब आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा sin 45 1 by root 2, cos 45 1 by root 2, तो 2 into 1 by root 2 2 by root 2, फाइनली ये मुझे दे देगा 1 by root 2 और root 2 by 2। ये आपके पास नए कोऑर्डिनेट आ गए। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 by root 2, 1 by root 2, या फिर आप रेशनलाइज करके लिखना चाहो तो 3 root 2 by 2, root 2 by 2। ये आपके नए कोऑर्डिनेट आ गए। इसमें बस एक्सेस शिफ्ट होगा तो कहीं ना कहीं एंगल का यूज आएगा और वो फ्रेम होगा इस तरह से। आगे बात करते हैं। सेकंड पे ओल्ड पोजीशन पे निकालना है, मतलब आपको सेकंड पार्ट में x डैश की वैल्यू दे दी 3 है ना, और y डैश आपको दे दिया -4। आप भले इसी इक्वेशन से निकालो, इस इक्वेशन से निकालोगे तो ये x y थोड़ा एलिमिनेशन वगैरह लगाना पड़ेगा, इससे बढ़िया डायरेक्ट आप ये यूज करो, नहीं तो एलिमिनेशन में उलझोगे तो गलतियां हो सकती है और टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल दो x इज इक्वल्स टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, x डैश 3 cos 45 1 by root 2
y डैश -4 तो +4 हो जाएगा sin 45 1/√2, थीटा 45 है पूरे क्वेश्चन के लिए, तो 3 + 4 7/√2, y = x डैश sin थीटा, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, x डैश 3 sin थीटा sin 45 1/√2, y डैश -4/√2 तो -1/√2, तो आपके जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 7/√2, -1/√2, या फिर ये हो जाएगा 7√2/2, -√2/2, दोनों में से जो भी आप आंसर लिखना चाहो। ठीक है, आगे बात करते हैं। न्यू इक्वेशन मतलब वो ओल्ड दे रखी है, मींस वी हैव टू रिप्लेस एक्स वाई, है ना, अपने को एक्स वाई को हटाना है, तो एक्स की जगह वैल्यू लिख दो, एक्स की जगह वैल्यू लिख देते हैं। सेकंड पार्ट 3, एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा -4, वाई की वैल्यू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, पीछे का +4√2 = 0। मतलब क्या करना है यहाँ पर, एक्स वाई को रिप्लेस करना है एक्स डैश वाई डैश से, तो एक्स और वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक्स का फॉर्मूला ये रहा, वाई का फॉर्मूला ये रहा, है ना। फॉर्मूला कैसे बना वो याद करवा दिया मैंने आप लोगों को। एक्स डैश वाई डैश जिंदा रहेगा क्योंकि इक्वेशन बनानी है मुझे, उसकी पॉइंट नहीं की बनोगे, तो ये हो जाएगा 3x डैश cos 45 1/√2 -3 y डैश sin 45 1/√2 -4x डैश sin 45 1/√2 -4 y डैश cos 45 1/√2 प्लस 4√2। √2 एलसीएम ले लेंगे अगर अपन, ठीक है, तो 3x डैश -4x डैश -x डैश -3y डैश -4y डैश -7y डैश प्लस 4√2 × √2 8 दे देगा, और √2 एलसीएम लेके उधर चला गया 0 के पास, वो 0 हो गया। माइनस कॉमन निकाल दो तो x डैश प्लस 7y डैश -8 = 0, जिसको आप x y में रिप्लेस करके भी लिख सकते हो, x + 7y -8 = 0। ये नई इक्वेशन आ गई अगर आप एक्सेस को रोटेट करते हो, ठीक है। फाइनल पे बात करते हैं, फोर्थ पार्ट। ओल्ड इक्वेशन लिखनी है, मतलब वो x डैश y डैश में है, वो दे रखा है x डैश y डैश में, x डैश का स्क्वायर = 4y डैश 4y डैश, ठीक है। और x डैश का फॉर्मूला लगा देना, x डैश का फॉर्मूला होता है ये x cos थीटा प्लस = 4 y का -x sin थीटा प्लस y cos थीटा, ठीक है। cos 45 यहाँ सब जगह 1/√2 आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाकी पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज थी आपके पास में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सिस, ओके। ये कहीं गलती से किसी क्वेश्चन में आ जाए तो आ जाए, बाकी नहीं। तो ये सारा आपके स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स था। अब जो हकीकत में स्ट्रेट लाइन से जो स्लोप से स्टार्ट होगी वो अगले लेक्चर से स्टार्ट